लगाकर सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन बिना किसी वजह के किसी बात को पकड़कर बैठ जाता है? कोई छोटी सी गलती, कोई अधूरा काम या किसी का कहा हुआ एक शब्द, और फिर वह मन उसी को चबाता रहता है, बार 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 बार। आप सोने जाते हैं लेकिन मन जागता रहता है। आप किसी से बात कर रहे होते हैं लेकिन भीतर कोई और बातचीत चल रही होती है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वो ना हुआ तो, अगर सब खत्म हो गया तो। यही है चिंता, मन की वह जकड़ जो हमारे विचारों को धीरे धीरे खा जाती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिस बात से तुम डर रहे हो वह अभी हुई नहीं है, फिर भी तुम उसे झेल रहे हो। यही तो चिंता का जहर है, एक ऐसा जहर जो बिना किसी वास्तविक घटना के हमें दर्द देता है। हम भविष्य की कल्पना में डूब जाते हैं और वर्तमान की शांति खो देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, मनोविज्ञान भी आज वही कहता है जो बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा था। आधुनिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं, एंजाइटी इज नॉट अबाउट द प्रेजेंट मोमेंट, इट्स अबाउट इमेजिन्ड फियर्स। यानी चिंता कभी वर्तमान में नहीं होती, वह हमेशा एक काल्पनिक भविष्य से जुड़ी होती है, एक ऐसा भविष्य जिसे हमने अपने मन में ही बनाया है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में कितनों को इस जाल से मुक्त किया था। उनके शिष्यों में से एक आनंद अक्सर चिंतित रहता था, कभी बुद्ध के स्वास्थ्य की चिंता, कभी अपने ध्यान की कमी की चिंता, कभी इस बात की चिंता कि क्या वह कभी बोधि को प्राप्त कर पाएगा या नहीं। एक दिन बुद्ध ने मुस्कुराकर आनंद से कहा, आनंद, क्या तुम्हें लगता है कि चिंता करने से कोई फूल जल्दी खिल सकता है? आनंद चुप रहा। बुद्ध ने कहा, फूल तब खिलता है जब उसका समय आता है, लेकिन अगर तुम उसकी कली को बार बार खोलने की कोशिश करोगे तो ना फूल बचेगा ना उसकी खुशबू। यही बात जीवन पर लागू होती है। हम चीजों को जल्दी करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भविष्य हमारे अनुसार चले, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो चिंता हमें घेर लेती है। हम खुद को कोसते हैं, सोचते हैं कि कुछ गलत है हमारे साथ, लेकिन असल में गलत कुछ नहीं होता, गलत केवल हमारी सोचने की दिशा होती है। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि चिंता तब जन्म लेती है जब दिमाग थ्रेट मोड में फंस जाता है, यानी मस्तिष्क यह मान लेता है कि कोई खतरा है, चाहे वह असली हो या सिर्फ कल्पना। इस अवस्था में हमारा अमिगडाला नाम का हिस्सा लाल बत्ती की तरह जल उठता है और शरीर को संकेत भेजता है, डर जाओ, कुछ गलत हो सकता है। हमारा दिल तेज धड़कने लगता है, सांस उखड़ती है और सोच बिखर जाती है। लेकिन बुद्ध का कहना था, जब तुम अपने विचारों को देखना सीख जाओगे तो चिंता केवल एक लहर बन जाएगी जो आती है और चली जाती है। बुद्ध ने चिंता को खत्म करने का नहीं, उसे समझने का रास्ता बताया। उन्होंने कहा था, विचारों को रोको मत, उन्हें आते जाते देखो, वे बादल हैं, तुम आकाश बनो। ये कथन सुनने में सरल लगता है, पर इसके भीतर पूरा मनोवैज्ञानिक विज्ञान छिपा है, क्योंकि आधुनिक माइंडफुलनेस थेरेपी भी इसी सिद्धांत पर चलती है। थेरेपी कहती है, ऑब्जर्व योर थॉट्स विदाउट जजिंग देम, यानी जो बुद्ध ने ध्यान के माध्यम से सिखाया, वही आज दुनिया की सबसे प्रभावी मनोवैज्ञानिक तकनीक मानी जाती है। कल्पना कीजिए, आप एक नदी के किनारे बैठे हैं, नदी का पानी बह रहा है, उसमें कभी पत्ते, कभी मिट्टी, कभी फूल बहते जा रहे हैं। आप बस देखते जा रहे हैं लेकिन कुछ पकड़ते नहीं। बुद्ध ने कहा, मन को उसी तरह देखो, विचार आएंगे जाएंगे, पर जब तक तुम उन्हें पकड़ते नहीं वे तुम्हें छू नहीं सकते। यही देखने की कला ध्यान मेडिटेशन है, और यही चिंता का अंत भी है। बुद्ध के समय में एक व्यापारी था जिसका सारा जीवन चिंता में बीता। वह सोचता रहता था, अगर मेरा व्यापार गिर गया तो, अगर परिवार ने मुझसे मुंह मोड़ लिया तो, अगर मैं मर गया तो सबका क्या होगा। एक दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं हर समय सोचता रहता हूँ, डरता रहता हूँ, मेरी रातें बेचैनी में गुजरती हैं, मुझे शांति चाहिए। बुद्ध ने उससे पूछा, जब तुम सोचते हो क्या तुम्हारे विचार वास्तविकता को बदल देते हैं? व्यापारी बोला, नहीं, वे तो बस मुझे डराते हैं। बुद्ध ने कहा, तो तुम विचारों के गुलाम बन गए हो, अब तुमको ये सीखना है कि विचार तुम्हारे सेवक हैं, मालिक नहीं। यही आधुनिक मनोविज्ञान में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) का मूल सिद्धांत है। CBT कहती है, थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स, विचार केवल विचार हैं, वे सच्चाई नहीं है। और जब इंसान इस बात को समझ लेता है तो उसके भीतर एक नई आजादी जन्म लेती है। वह अब अपने मन से डरता नहीं बल्कि उसे देखना सीख जाता है। गौतम बुद्ध के शब्दों में, मन को नियंत्रित कर लो, बाकी सब स्वतः नियंत्रित हो जाएगा। क्योंकि जब मन शांत होता है तो दुनिया शांत दिखने लगती है। जब मन भय से मुक्त होता है तो
जीवन एक खेल बन जाता है। आज के युग में जब हर व्यक्ति कुछ न कुछ चिंता में जी रहा है, ये बुद्ध की शिक्षा पहले से भी अधिक प्रासंगिक हो गई है। हम सोचते हैं कि चिंता करने से हम तैयारी कर रहे हैं, पर असल में चिंता हमें थका देती है, हमारी ऊर्जा खत्म कर देती है। बुद्ध ने कहा, चिंता उस चीज को नहीं रोकती जो आने वाली है, बल्कि उस शांति को नष्ट कर देती है जो अभी है। और यही आज के मनोविज्ञान का भी सत्य है। कई शोध बताते हैं कि हमारे 80% विचार दोहराए जाते हैं और उनमें से लगभग 70% नकारात्मक होते हैं। मतलब हम खुद ही अपने भीतर एक जाल बुनते हैं और फिर उसी में फंस जाते हैं। लेकिन जब हम बुद्ध की तरह जागरूक होकर देखना शुरू करते हैं, तो हमें पता चलता है कि चिंता हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर है। हमारी रिएक्शन में, हमारी अवेयरनेस की कमी में। चिंता कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, वह हमारी सोचने की आदत का परिणाम है। और बुद्ध की शिक्षाएं और मनोविज्ञान दोनों कहते हैं, इस आदत को तोड़ा जा सकता है। कैसे? यही हम इस पूरी यात्रा में समझेंगे। हम जानेंगे कि बुद्ध ने कैसे अपने शिष्यों को चिंता के जाल से मुक्त किया, और मनोविज्ञान कैसे बताता है कि हम उस अवस्था को आज के युग में दोबारा पा सकते हैं। तो बने रहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक आंतरिक क्रांति की शुरुआत है। ये वीडियो केवल आपके कानों के लिए नहीं, आपकी आत्मा के लिए है। क्योंकि जब आप बुद्ध के शब्दों को मनोविज्ञान के आईने से देखेंगे, तो आपको समझ आएगा कि चिंता कोई श्राप नहीं, बल्कि एक निमंत्रण है स्वयं को देखने का। कभी आपने गौर किया है दोस्तों, चिंता अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे आती है। पहले बस एक छोटा सा विचार आता है, अगर ऐसा हो गया तो, और फिर वह विचार बढ़ने लगता है। जैसे किसी तालाब में पत्थर फेंको तो लहरें फैलती जाती है, वैसे ही एक विचार 100 विचारों में बदल जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, विचार बीज हैं, अगर उन्हें बिना समझे बोया जाए तो दुख के पेड़ उगते हैं। यानी जो बीज तुम अपने मन में डालते हो, वैसा ही जीवन बनता चला जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है। डॉक्टर डेविड बंस, जो कॉग्निटिव थेरेपी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, वे कहते हैं, एंग्जाइटी इज द हैबिट ऑफ कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग। यानी चिंता किसी घटना से नहीं, बल्कि उस घटना के बारे में हमारी विनाशकारी सोच से पैदा होती है। उदाहरण के लिए, आपका बॉस अगर आपको कल मिलो कह दे, तो तुरंत मन सोचने लगता है, शायद मैंने गलती की है, शायद नौकरी जाएगी। जबकि वास्तविकता ये भी हो सकती है कि वह सिर्फ किसी नए प्रोजेक्ट के लिए बात करना चाहता हो, लेकिन हमारा मन हमेशा बुरे परिणाम की तरफ दौड़ता है। क्यों? क्योंकि मन का स्वभाव ही है असुरक्षा में रहना। बुद्ध ने इसे अविद्या कहा, अज्ञानता। जब हम वास्तविकता को नहीं देखते, बल्कि अपने डर की आंखों से देखते हैं, तो चिंता जन्म लेती है। लेकिन बुद्ध का उपाय सरल था, स्मृति और सजगता। उन्होंने कहा, जब तुम हर क्षण में उपस्थित हो जाओगे, तो भविष्य की चिंता खुद मिट जाएगी। अब आप सोचेंगे, क्या केवल प्रेजेंट मोमेंट में रहना इतना शक्तिशाली हो सकता है? हाँ दोस्तों, आज का विज्ञान भी यही कहता है। 2011 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग माइंडफुलनेस यानी सजगता से जीवन जीते हैं, उनका अमिगडला शांत रहता है, यानी डर और चिंता पैदा करने वाला मस्तिष्क का भाग निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए जब बुद्ध कहते हैं सांस को देखो, तो ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, यह एक न्यूरोलॉजिकल रीसेट बटन है। जब आप सांस पर ध्यान देते हैं, तो मन वर्तमान में लौट आता है, और जैसे ही मन वर्तमान में आता है, चिंता का जहर खत्म होने लगता है। बुद्ध ने ध्यान सिखाते हुए कहा था, जब सांस अंदर जाए तो जानो कि अंदर जा रही है, जब बाहर जाए तो जानो कि बाहर जा रही है। बस इतना ही, कोई कल्पना नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, सिर्फ जागरूकता। अब ये सुनकर लोग कहते हैं, क्या इतना करने से जीवन की समस्याएं हल हो जाएंगी? बुद्ध मुस्कुराकर कहते, समस्याएं तो वही रहेंगी, पर जो उन्हें देख रहा है वह बदल जाएगा। और जब देखने वाला बदल जाता है, तो दुनिया का अर्थ बदल जाता है। मनोविज्ञान में भी यही बात कही गई है, चेंज द ऑब्जर्वर एंड द एक्सपीरियंस चेंजेस। जब हम अपने विचारों के साथ एक हो जाते हैं, तो वे हमें गिरा देते हैं, लेकिन जब हम उन्हें केवल देखने लगते हैं, तो वे अपनी शक्ति खो देते हैं। दोस्तों, बुद्ध का पूरा मार्ग सती यानी माइंडफुलनेस इसी समझ पर आधारित है। वह कहते हैं, जो जाग गया वही मुक्त हुआ। और जागना क्या है? अपने विचारों को पहचानना, अपने डर को समझना, और ये देखना कि चिंता कोई वास्तविक चीज नहीं, वह बस एक मानसिक छाया है। अब चलिए इसे थोड़ा आधुनिक उदाहरण से समझते हैं।
मान लीजिए आपके मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन आती है, पेमेंट फेल्ड। तुरंत मन कहता है, ओह अब क्या होगा, शायद कार्ड ब्लॉक हो गया, शायद बैंक में दिक्कत, और फिर आप कई तरह की कल्पनाएं करने लगते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है सिर्फ नेटवर्क स्लो था। यही है चिंता का खेल। मन एक छोटे से सिग्नल को लेकर एक बड़ी कहानी बना देता है। बुद्ध ने कहा था, मन को मत मानो, उसे देखो, क्योंकि मन कहानीकार है। वह घटनाएं नहीं दिखाता, वह अपने डर और इच्छाओं के चश्मे से सब कुछ दिखाता है। अगर हम ये समझ लें तो चिंता धीरे धीरे गलने लगती है, क्योंकि अब हम उसे पहचानने लगे हैं। बुद्ध ने एक बार कहा, अगर तुम अपने भीतर के अंधकार को पहचान लो तो वही पहचान उसे मिटा देती है। यानी जो चीज तुम सचेत होकर देख लेते हो वह अपनी ताकत खो देती है। यही कारण है कि मनोविज्ञान में अवेयरनेस ही पहला कदम है हीलिंग का। हर थेरेपी में सबसे पहले यही सिखाया जाता है, अपनी भावनाओं को पहचानो। अगर तुम उन्हें दबाओगे तो वे और बढ़ेंगी, लेकिन अगर तुम उन्हें देखोगे तो वे घुलने लगेंगी। बुद्ध ने भी यही कहा था, जो भावना आती है उसे न अपनाओ न ठुकराओ, बस देखो, क्योंकि चिंता कोई दुश्मन नहीं है। वह सिर्फ ये बताती है कि तुम भविष्य में भाग गए हो, वह तुम्हें वापस बुलाने आए हैं वर्तमान में लौटने के लिए। अब सवाल यह है, क्या हम चिंता को पूरी तरह मिटा सकते हैं? बुद्ध ने कहा, नहीं, लेकिन तुम उससे ऊपर उठ सकते हो। यानी चिंता रह सकती है पर वह तुम्हें छू नहीं पाएगी। जैसे आसमान में बादल आते हैं पर वे आकाश को गंदा नहीं कर पाते। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है, The goal is not to eliminate anxiety, but to change your relationship with it. यानी उद्देश्य चिंता को खत्म करना नहीं, बल्कि उसके साथ अपना रिश्ता बदलना है। अगर चिंता आती है तो उसे देखकर मुस्कुरा दो, अच्छा तुम भी आ गई। फिर सांस लो, वर्तमान में लौट आओ और देखो वह कैसे धीरे धीरे गायब होने लगती है। ये खेल ही है दोस्तों, देखने और पकड़ने का। अगर तुम देखोगे तो मुक्त हो जाओगे, अगर पकड़ोगे तो फंस जाओगे। बुद्ध ने यही कहा था, जो छोड़ देता है वही जीत जाता है। छोड़ना यानी त्याग नहीं, बल्कि समझना कि पकड़ में कुछ स्थायी नहीं। जब हम ये समझ लेते हैं तो चिंता का कोई ठिकाना नहीं बचता। अब सोचिए, जब मन भविष्य से डरता है तो वह क्या खोज रहा होता है? सुरक्षा। वह चाहता है कि सब कुछ उसके अनुसार चले, लेकिन जीवन कभी किसी के अनुसार नहीं चलता। बुद्ध ने कहा, जीवन प्रवाह है और तुम उसे रोकना चाहते हो। यही संघर्ष चिंता बन जाता है। अगर तुम उस प्रवाह के साथ बहना सीख जाओ तो चिंता नहीं रहती, फिर हर पल एक नया अनुभव बन जाता है। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं एक्सेप्टेंस थेरेपी, स्वीकार्यता की चिकित्सा। यानी जो है उसे स्वीकार करना, क्योंकि जो है वही वास्तविक है। बुद्ध ने कहा, जैसा है वैसा ही देखो, और यही वाक्य पूरी मनोचिकित्सा की नींव बन गया है। जब तुम अपनी स्थिति को स्वीकारते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क खतरे से बाहर आ जाता है। फिर तुम्हारी ऊर्जा चिंता में नहीं, समाधान में लगने लगती है। तो दोस्तों, अगर आज आप भी चिंता से जूझ रहे हैं तो पहला कदम यही है, उसे पहचानो, उसे दबाओ मत। अपने भीतर जो डर है उसे महसूस करो और कहो, हाँ मैं डर रहा हूँ, लेकिन ये भी गुजर जाएगा। क्योंकि कोई भावना स्थायी नहीं होती, वह आती है और चली जाती है, बस हमें उसकी यात्रा को देखना है। बुद्ध ने कहा, तुम नदी नहीं, तुम दर्शक हो। ये वाक्य चिंता की सबसे गहरी दवा है। जब तुम अपने मन को देखने लगते हो तो तुम धीरे धीरे मन से परे चले जाते हो। फिर चिंता का कोई अर्थ नहीं रह जाता, और यहीं से शुरू होती है वह शांति, वह मौन, जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा। गौर से सुनिए दोस्तों, बुद्ध ने कहा था, जो छोड़ देता है वही हल्का हो जाता है, जो पकड़ता है वही दुखी होता है। यानी जीवन का भार बाहर नहीं, हमारे पकड़ने में है। चिंता भी एक पकड़ है, भविष्य को पकड़ने की, परिणाम को पकड़ने की, उन चीजों को पकड़ने की जो हमारे बस में नहीं है। जब हम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो मन थक जाता है, और वही थकान धीरे धीरे चिंता बन जाती है। बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा था, अगर तुम एक रस्सी को बहुत कसकर पकड़ोगे तो तुम्हारे हाथ कट जाएंगे, अगर बहुत ढीला छोड़ोगे तो वाद्य यंत्र बजेगा ही नहीं। सही सुर बीच में है, जहाँ पकड़ नहीं प्रवाह है। ये संतुलन ही जीवन का सार है, और यही आज के मनोविज्ञान में कहा जाता है, बैलेंस बिटवीन कंट्रोल एंड एक्सेप्टेंस। यानी जहाँ हमें नियंत्रण रखना है रखें, पर जहाँ कुछ हमारे बस में नहीं उसे स्वीकार करें।
पर समस्या यह है कि हम नियंत्रण छोड़ नहीं पाते। हम सोचते हैं अगर मैंने छोड़ा तो सब बिगड़ जाएगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं तुम जब छोड़ते हो तभी जीवन अपने असली स्वरूप में खिलता है। अब मनोविज्ञान इसे क्या कहता है? इसे कहा जाता है लेटिंग गो रिस्पॉन्स। जब हम छोड़ते हैं तो शरीर में मौजूद तनाव घटने लगता है, अमिगडाला शांत हो जाती है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी तर्कशील मस्तिष्क फिर से सक्रिय हो जाता है। यानी छोड़ना हार नहीं है, ये शरीर और मन का पुनर्संतुलन है। बुद्ध ने अपने जीवन में भी इसका उदाहरण दिया था। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध से बहुत गुस्से में मिला। वह उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांत रहे। जब वह व्यक्ति चला गया तो आनंद ने पूछा, भगवान आपने कुछ जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? आनंद बोले, देने वाले का। बुद्ध बोले, तो मैं भी वही कर रहा था, मैंने उसका उपहार स्वीकार नहीं किया। यानी उन्होंने छोड़ दिया प्रतिक्रिया देने की चाह, और इसी छोड़ने में उनका पूरा सामर्थ्य था। आज का मनोविज्ञान इसे इमोशनल डिटैचमेंट कहता है। मतलब तुम भावनाओं को महसूस करो पर उनमें डूबो मत, क्योंकि जब तुम डूबते हो तो वही भावना तुम्हें चला ले जाती है। अगर तुम सिर्फ देखते हो तो तुम उस पर अधिकार रख पाते हो। इसी को बुद्ध ने साक्षी भाव कहा, और आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं ऑब्जर्वेशन रिवायर्स द ब्रेन। यानी जो व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को देखता है उसका मस्तिष्क धीरे धीरे नए ढंग से काम करने लगता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब तुम बार बार सजगता से देखते हो तो मस्तिष्क नई पाथवेज बनाता है। धीरे धीरे चिंता के पुराने रास्ते मिटने लगते हैं और शांति का नया रास्ता खुल जाता है। बुद्ध ने इसे सम्यक ध्यान कहा, और आज की न्यूरोसाइंस इसे कहती है रिवायरिंग द ब्रेन थ्रू माइंडफुलनेस। दोस्तों, यही वह बिंदु है जहां आध्यात्मिकता और विज्ञान एक हो जाते हैं। बुद्ध का मार्ग कोई रहस्यवादी जादू नहीं था, वह मानव मन की कार्य प्रणाली की गहरी समझ थी। उन्होंने जो कहा वह आज न्यूरोसाइंस की प्रयोगशाला में सिद्ध हो चुका है। उन्होंने कहा था मन सब कुछ है, जो सोचो वही बनो। और विज्ञान आज कहता है न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। यानी जो विचार तुम बार बार सोचते हो वही तुम्हारा मस्तिष्क आकार देता है। अगर तुम हर दिन चिंता सोचते हो तो मस्तिष्क चिंता के नेटवर्क को मजबूत कर देगा। लेकिन अगर तुम हर दिन सजगता और शांति का अभ्यास करते हो तो धीरे धीरे मस्तिष्क नया पैटर्न अपनाने लगेगा। इसलिए बुद्ध ने कहा था हर दिन अपने मन को साफ करो, जैसे दर्पण को रोज पोंछा जाता है। अब सवाल यह है कि क्या ये सब हम अपने आधुनिक व्यस्त जीवन में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा था ध्यान केवल जंगल में नहीं, हर श्वास में, हर क्रिया में संभव है। जब आप खाना खा रहे हैं बस खाए, सोचिए मत। जब आप चल रहे हैं बस चलिए, कहीं पहुंचने की जल्दी मत कीजिए। जब आप किसी से बात कर रहे हैं पूरी तरह सुनिए, बीच में अपना निष्कर्ष मत जोड़िए। यही सजगता है, यही ध्यान है, और यही चिंता का अंत है। क्योंकि जब तुम हर क्षण में जी रहे होते हो तो भविष्य की कोई जगह नहीं बचती। बुद्ध ने कहा भविष्य की कल्पना छोड़ो, अतीत की स्मृति छोड़ो, जो बचता है वही सत्य है, ये क्षण। दोस्तों, यही क्षण ही जीवन है, बाकी सब केवल मन की फिल्म है, और इस फिल्म का निर्देशक तुम खुद हो। अगर तुम चाहो तो इस फिल्म में डर दिखा सकते हो या शांति की कहानी भी लिख सकते हो। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर द अवेयरनेस बिहाइंड देम। यानी तुम वह नहीं हो जो सोचता है, तुम वह हो जो सोचने को देखता है। और यही बुद्ध की सबसे बड़ी खोज थी, दृष्टा बनो, विचारक नहीं। अब देखिए, अगर चिंता तुम्हारे मन में आती है और तुम उसे पहचान कर देख लेते हो तो वह अपना जहर खो देती है। वह बस एक लहर बन जाती है जो आती है और गुजर जाती है। बुद्ध ने कहा था सागर में लहरें आती हैं, पर सागर शांत रहता है। तुम सागर बनो, लहर नहीं। जब तुम ऐसा जीने लगते हो तो जीवन में चाहे कितनी भी परिस्थिति आए तुम डगमगाते नहीं, फिर चिंता तुम्हारे भीतर टिक नहीं पाती। दोस्तों, छोड़ना केवल किसी चीज का त्याग नहीं है, ये भीतर की आजादी है। ये कहना कि मैं अब डर का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं अब अपने विचारों से नहीं भागूंगा, मैं उन्हें देखूंगा, समझूंगा और मुस्कुराकर छोड़ दूंगा। यही है लेटिंग गो, सबसे गहरी चिकित्सा। आज पूरी दुनिया माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की ओर लौट रही है, क्योंकि अब विज्ञान समझ गया है मन को जीतने का रास्ता बाहर नहीं भीतर है। बुद्ध ने यह बात बहुत पहले कह दी थी,
बाहरी संसार को जीतकर भी तुम हार सकते हो, पर जिसने स्वयं को जीत लिया वह सच्चा विजेता है। तो अब आप खुद से पूछिए, क्या आप अपने मन के स्वामी हैं या दास? क्या आप चिंता के पीछे भाग रहे हैं या उसे देख रहे हैं? क्योंकि जब आप देखना शुरू करते हैं तभी यात्रा शुरू होती है, मुक्ति की यात्रा। आज से एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। हर बार जब चिंता आए बस एक गहरी सांस लीजिए और कहिए, मैं यहाँ हूँ, ये क्षण सुरक्षित है। फिर उस भावना को महसूस कीजिए बिना उसे बदलने की कोशिश किए। धीरे धीरे आपका मन उस शांति से परिचित हो जाएगा जो हमेशा से आपके भीतर थी। बुद्ध ने कहा था, तुम वह नहीं जिसे शांति चाहिए, तुम स्वयं शांति हो। ये पंक्ति केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। क्योंकि जब यह अनुभव भीतर उतरता है तो चिंता मिटती नहीं, बल्कि वह तुम्हें सिखा जाती है कैसे खुद को समझा जाए। विज्ञान भी यही कहता है, हीलिंग इज नॉट द एब्सेंस ऑफ पेन, इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेन। यानी उपचार का अर्थ दर्द का अंत नहीं, बल्कि उसके अर्थ को समझना है। बुद्ध का पूरा जीवन इसी समझ का उदाहरण था। उन्होंने दर्द को नहीं मिटाया, उन्होंने उसे देखा और उसी देखने से दर्द का अर्थ बदल गया। दोस्तों, चिंता, भय, दुख, ये सब जीवन के हिस्से हैं, पर अगर तुम उन्हें बुद्ध की तरह देखना सीख जाओ तो वही दर्द तुम्हें बोध की ओर ले जाएगा। चिंता को दुश्मन मत समझो, वह तुम्हें जगाने आए हैं। वह कहती है, रुक जाओ, अपने भीतर झांको। और जब तुम भीतर झांकते हो तो वहाँ एक असीम शांति है जो कभी गई नहीं थी, बस तुमने उसे भुला दिया था। वह शांति ही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, वह बुद्ध का स्वरूप है और वह हर इंसान में है, तुम्हारे भीतर भी। तो दोस्तों, आज से चिंता से भागना नहीं, उसे देखना शुरू कीजिए। हर डर, हर बेचैनी को एक शिक्षक की तरह स्वीकारिए, क्योंकि हर भावना आपको अपने सत्य के और करीब ले जाती है। और जब एक दिन आप उस सत्य को देखेंगे तो समझेंगे कि चिंता कभी आपका दुश्मन नहीं थी, वह आपका मार्गदर्शक थी। बुद्ध ने यही कहा था, दुख अंत नहीं, आरंभ है। और यही मनोविज्ञान का भी सत्य है, अवेयरनेस हील्स। तो दोस्तों, अब समय है भीतर की शांति को जगाने का, समय है अपने मन को देखने का और उस बुद्धत्व को पहचानने का जो हमेशा से आपके भीतर सोया था। क्योंकि बुद्ध कोई बाहर का नाम नहीं, वह हर सजग मन में बसता है। अगर यह यात्रा आपको थोड़ी भी शांति दे गई तो याद रखिए, ये कहानी आपकी ही है। आपका मन, आपका भय, आपकी सजगता, सब मिलकर आपको वहीं वापस ले जा रहे हैं जहां से आप आए थे, शुद्ध शांति की ओर। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही जीवन परिवर्तन करने वाली बातें, आध्यात्मिक ज्ञान और मनोविज्ञान का संगम पसंद है तो हमारा चैनल आपके जीवन की रोशनी बन सकता है। ये चैनल सिर्फ वीडियो का संग्रह नहीं बल्कि आत्मा को जगाने का एक सफर है। तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।